नौकरानी समझकर जिसे सबने ठुकराया उसी से प्यार कर बैठा शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। नमस्ते दोस्तों, यह कहानी जयपुर शहर की है। जयपुर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था आयुष सिंघानिया। उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर और सफल लोगों में होती थी। करोड़ों की कंपनी, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, समाज में बहुत सम्मान। आयुष के पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, और वह थी सच्चा प्यार। आयुष की उम्र लगभग 30 साल थी। वह दिखने में हैंडसम और स्वभाव से बहुत शांत था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह जल्द शादी कर ले, लेकिन आयुष हर बार किसी न किसी बहाने से बात टाल देता। उसका मानना था कि शादी केवल खूबसूरती या पैसे देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। एक दिन सुबह आयुष अपने बंगले के बगीचे में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसकी नज़र एक नई लड़की पर पड़ी जो बंगले में काम करने आई थी। वह साधारण कपड़े पहने हुई थी और सिर झुकाकर अपने काम में लगी हुई थी। उसका नाम काव्या था। काव्या बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, इसीलिए वह लोगों के घरों में काम करके अपना परिवार चलाती थी। आयुष ने उसे पहली बार देखा तो बस इतना महसूस किया कि लड़की बहुत शांत और संस्कारी है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन बंगले के दूसरे कर्मचारी काव्या को पसंद नहीं करते थे। वे उसे गरीब समझकर अक्सर ताना मारते थे। अरे तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं होता, एक कर्मचारी ने डांटते हुए कहा। काव्या चुपचाप यह सुन लेती और बिना जवाब दिए अपना काम करती रहती। कुछ दिनों बाद आयुष ने देखा कि काव्या सुबह सबसे पहले आती और रात तक मेहनत करती रहती है। कभी किसी से बहस नहीं करती और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती है। एक दिन आयुष जाने की तैयारी कर रहा था, तभी सीढ़ियां से उतरते समय उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाला था कि काव्या ने तुरंत दौड़कर उसे संभाल लिया। सर, आप ठीक है? काव्या ने चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार दोनों की ठीक से बात हुई। धीरे धीरे आयुष को महसूस होने लगा कि काव्या बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके चेह उसके चेहरे पर एक अजीब उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी जो किसी भी इंसान का दिल जीत सकती थी। एक शाम आयुष ऑफिस से बहुत परेशान होकर लौटा। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया था और वह तनाव में था। वह बगीचे में अकेला बैठा हुआ था। तभी काव्या वहां पौधों को पानी देने आई। तभी काव्या वहां पौधों को पानी देने आई। उसने आयुष का उदास चेहरा देखा और बोली, सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? आयुष ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कहिए। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। कभी कभी भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए परेशानियां देते हैं। काव्या की बात सुनकर आयुष कुछ देर तक उसे देखते रह गया। इतनी साधारण लड़की के अंदर इतनी समझदारी। उस दिन के बाद आयुष जब भी परेशान रहता, काव्या की बातें उसे हिम्मत देती। उधर समाज के लोग और रिश्तेदार हमेशा आयुष के लिए अमीर घरों की लड़कियां उधर समाज के लोग और रिश्तेदार हमेशा आयुष के लिए अमीर घरों की लड़कियों के रिश्ते लेकर आते रहते। एक दिन आयुष की मां ने कहा, बेटा, शर्मा जी की बेटी बहुत अच्छी है, हमें यह रिश्ता पसंद है। असल में अब उसके दिल में एक नई भावना जन्म लेने लगी थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह काव्या के बारे में सोचने लगा था। जब वह घर में नहीं दिखाई देती तो आयुष को बेचैनी होने लगती। जब वह मुस्कुराती तो आयुष का दिन अच्छा गुजरता। लेकिन आयुष जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ वह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और दूसरी तरफ काव्या एक नौकरानी। समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। इसी बीच एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक रात आयुष देर से घर लौटा। बंगले के बाहर बारिश हो रही थी।
जैसे ही वह अंदर आया उसने देखा कि काव्या की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। काव्या रो रही है और मदद के लिए इधर उधर भाग रही थी। बंगले में मौजूद कई लोगों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। हमें क्या मतलब, यह उनकी निजी मामला है। किसी ने कहा। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। तभी आयुष आगे आया। गाड़ी से निकालो, गाड़ी निकालो, उसने ड्राइवर से कहा। फिर उसने खुद फिर उसने खुद काव्या की मां को अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात वह अस्पताल में रुका रहा। काव्या बार बार उसे धन्यवाद कह रही थी, लेकिन आयुष केवल इतना कहता, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस रात काव्या के दिल में आयुष के लिए सम्मान और विश्वास पैदा हो गया। लेकिन अस्पताल के एक कोने में खड़े कुछ लोग दोनों को देख रहे थे। उनमें आयुष का चाचा भी शामिल था। उसने मन ही मन सोचा, अगर आयुष इस गरीब लड़की के करीब आ गया तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उधर आयुष को पहली बार एहसास हुआ कि काव्या को केवल एक कर्मचारी की तरह नहीं दिखती। उसके दिल में काव्या के लिए कुछ खास जगह बन चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके प्यार की राह में ऐसे तूफान आने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अस्पताल से लौटने के बाद काव्या की मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। काव्या के मन में आयुष के लिए सम्मान और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। वहीं दूसरी ओर आयुष भी अब अपने दिल की बात खुद से छिपा नहीं पा रहा था। लेकिन आयुष के चाचा महेश सिंघानिया को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें डर था कि अगर आयुष ने एक गरीब नौकरानी से शादी कर ली तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। एक दिन महेश ने परिवार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमें आयुष की शादी एक बड़े बिजनेसमैन परिवार में करनी चाहिए। यह हमारे परिवार के लिए सही रहेगा। सबने उनकी बात का समर्थन किया। उधर आयुष अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह अपने दिल की बात काव्या को बताएगा। शाम को जब काव्या बगीचे में पौधे को पानी दे रही थी, तब आयुष उसके पास पहुंचा। काव्या, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। काव्या थोड़ा घबरा गई। जी सर। आयुष ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता यह कब हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा दिल, यही सब मुझे तुम्हारी तरफ खींचता रहा। यह सुनकर काव्या हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, आप बहुत बड़े इंसान हैं और मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। हमारा कोई मेल नहीं है। आयुष मुस्कुराया। इंसान की कीमत उसके कपड़े या पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। काव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में आयुष के लिए वही भावनाएं थी। कुछ दिनों बाद यह बात पूरे परिवार को पता चला। घर में हंगामा मच गया। आयुष की मां रोने लगी। महेश गुस्से में बोले, एक नौकरानी इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन आयुष अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसी दौरान महेश ने काव्या को बदनाम करने का साजिश रची। उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देकर झूठी अफवाह फैलवा दी कि काव्या केवल पैसे के लिए आयुष के करीब आई है। जब यह बात काव्या तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह पूरी रात रोती रही। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। वह बिना किसी को बताए बंगला छोड़कर चली गई। जब आयुष को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरे शहर में काव्या को ढूंढना शुरू कर दिया। दिन बीत गए, लेकिन काव्या का कोई पता नहीं चला। आयुष उदास रहने लगा। उसका काम प्रभावित होने लगा। पहली बार शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। काव्या एक छोटे से आश्रम में रहने लगी। वहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी। उसने सोचा था कि किसी वजह से आयुष को परेशानी हो रही है, इसीलिए उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आयुष एक सामाजिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गया। वहां उसने मंच पर एक लड़की को बच्चों के लिए सम्मान लेते हुए देखा। वह काव्या थी। उसे देखकर आयुष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यक्रम खत्म होते ही वह उसके पास पहुंचा। काव्या, काव्या ने मुड़कर देखा।
दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आयुष बोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? काव्या की आंखें भर आई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें बदनामी मिले। उसने कहा, सच्चे रिश्ते बदनामी से नहीं टूटते। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उसी समय कार्यक्रम में मौजूद कई लोग ने काव्या की तारीफ करनी शुरू कर दी। जब आयुष को पता चला कि काव्या पिछले कई वर्षों से अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी, उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। आयुष की आंखों में गर्व झलकने लगे। उधर महेश की साजिश भी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उनके उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने सबके सामने सच बता दिया कि अफवाह फैलाने के लिए पैसे महेश ने दिए थे। पूरा परिवार स्तब्ध पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। आयुष की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काव्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। काव्या ने विनम्रता से उनके पैर छू लिए। बड़ों से नाराज नहीं हुआ जाता। यह देखकर उसकी आंखों यह देखकर उस यह देखकर सबकी आंखें नम हो गई। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार की सहमति से आयुष और काव्या की शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। पूरा जयपुर रोशनी से जगमग रहा था। वही लोग जिन्होंने कभी काव्या की न, वही लोग जिन्होंने कभी काव्या को नौकरानी समझकर ठुकराया था, आज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लाल जोरे में सजी काव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। आयुष की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रहे थे। 7 फेरों के हाथ दोनों के जीवन भर साथ निभाने वादा किया। 7 फेरों के साथ दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद भी दोनों ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवार की मदद करता था। काव्या अब भी वही विनम्र लड़की थी। आयुष वही इंसान जो लोगों की अच्छाई को इनकी हैसियत से ऊपर रखता था। समय के साथ उसकी प्रेम कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई। लोग कहते थे, सच्चा प्यार चेहरे, पैसे और ऊंचे नीचे दर्जे से नहीं देखता, वह केवल इंसान का दिल देखता है। और सच भी यही था। जिस लड़की को कभी लोगों ने केवल एक नौरा जिस लड़की को कभी जिस लड़की को कभी लोगों ने केवल एक नौकरानी समझा था, वही लड़की आज शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की जीवन संगनी ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप वहां होते अगर आप वहां होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप वहां होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।